all the managerial and the operating activities takes place. See, we are a business unit और जितनी भी हमारी यूनिट को छोड़ के हमारी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क होता है, वो ढांचा होता है विद इन विच हम सारी अपनी मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं. हमारे लोग मतलब एम्प्लॉयज़, द वर्क वी परफॉर्म एंड विद द रिसोर्सेज विच वी परफॉर्म, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है. There should be coordination between the human, physical and the financial resources. और जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा सारा काम स्मूथली हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और सारे ऑपरेशंस टाइमली हो जाएं. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को एक स्ट्रक्चर देता है और ये बताता है कि इसी फ्रेमवर्क में हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. एंड देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को शेप देता है, उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. कैसे, वो हम ये बताते हैं दैट एक सुपीरियर जो है वो कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएगा, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनेगी. सो दिस वॉज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द फ्रेमवर्क जिसमें हमें अपने सारे काम करने हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करनी है. एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विच टेल्स द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स विच कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. अब हम इनका मीनिंग समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर होते क्या हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ग्रुपिंग करते हैं जॉब्स की जो कि सिमिलर नेचर की होती हैं अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स. हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इस तरीके का बनाते हैं जहाँ पर हम ग्रुप करते हैं जॉब्स को जो सिमिलर नेचर की होती हैं और उन फंक्शंस को हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं. That is, a functional structure is an organizational design that groups similar or related jobs together. जो भी जॉब सिमिलर नेचर की होंगी, सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी, उनको हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे और उस डिपार्टमेंट को हम एक फंक्शन का नाम दे देंगे. ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शन को ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. Let's read the merits of functional structure. First is leads to occupational specialization. इसका मतलब ये होता है that जो भी functional structure follow करते हैं उनमें functional specialization आ जाती है. They give more importance to their own function, कि हमारा function सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, effective है कि नहीं, efficient है कि नहीं. So this is functional specialization. Next is it promotes control and coordination within the department. जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो वो ये इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन है. वो प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, बिकॉज जब सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़, सो देयर शुड बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क विद द गिवन कॉस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर हम मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और अपना सारा काम प्रॉपर गिवन कॉस्ट में करते हैं. नेक्स्ट इज इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज वर्किंग इन coordinated way, so it gives them the direction to work and there is minimal duplication of effort. जब हम एक coordinated way में काम करेंगे तो हम duplicate नहीं करेंगे काम को, which will lead to benefits of lesser cost. Next is it makes training of employees easier by shifting and transfer. See, we have different departments in an organization, so with the help of the functional structure हम एम्प्लॉयज़ को एक फंक्शन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में
शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग. Next and the last merit of functional structure is that it ensures that different functions get due attention, because functional structure is formed on the basis of the function. तो इसका मेरिट ये होता है दैट एवरी फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन. जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के, वो अपने फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन देते हैं, रूटीन बेसिस पर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, विच लीड टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. Now let's read the demerits of functional structure. The first point is functional structure places less emphasis on overall enterprise objective. अभी मैंने आपको पीछे ये बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं. सो इन द टाइम ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर ओन फंक्शन दे फॉरगेट टू पुट the overall enterprise objective और goals into action और into attention. वो उसको attention देना भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपने function पर focus करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन. अभी हमने इम्पोर्टेंस में तो पॉइंट पढ़ा था कि बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है, सारे एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉपर टास्क परफॉर्म करते हैं. बट क्या होता है कि जब हम अपने खुद के फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स में टास्क परफॉर्म करते हैं तो देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट विच मे अराइज एंड वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर ओन फंक्शन. तो उसमें हम इंटरैक्शन प्रॉब्लम करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते अपने एफर्ट्स को. सो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 or more departments which lead to the problem of coordination. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगी. So a conflict of interest may arise when the interests of 2 or more departments are not compatible. Every employee is giving importance to his or her own function, his or her own department. So there may be conflict of interest. किसी का व्यू कुछ जा रहा है और एम्प्लॉयज़ का व्यू अलग जा रहा है. So there are problems in conflict, or there are problems of coordination which lead to the conflicting situation. Next and the last point of demerit is functional structure may lead to inflexibility. See, every employees or every person have the equal information about their own department. So जब उनके पास अपने डिपार्टमेंट की equal information होती है, they develop a narrow perspective about the overall growth of the organization, and this may lead to inflexibility in the organization, that they will be rigid about their own perspective and they tend to not accept the changes which are occurring in the environment. ये जो functional structure होता है ये suitable होता है when the organization is large, they have diversified activities and requires high degree of operation. जब हमारी एक ही product line होती है, when we do not have number of product lines, when we have large organization and we want high degree of specialization or operation, we go for functional structure. जो दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो होता है व्हेन वी हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन. अब हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है. लेट्स कम टू डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक बिजनेस यूनिट के पास बहुत सारे सेपरेट डिविजन्स होते हैं या सेपरेट प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं. Each unit has a separate divisional manager which is responsible for the performance and who has the authority over the unit. See, say for an example, an organization ABC Limited is dealing in 3 different divisions: clothing, footwear and jewelry. तो उनकी 3 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका स्केल कितना बड़ा है काम का. मे बी दे आर वर्किंग ऑन अ मीडियम स्केल, बट दे हैव 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स. सो फॉर देम डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल, एंड always within one divisional or within one division there is functional structure present. सो डिविजनल स्ट्रक्चर उनके लिए होता है जिनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं, और फंक्शनल स्ट्रक्चर उनके लिए होता है जिनकी एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन होती है. लेट्स स्टडी द मेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. देयर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि हर कोई अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, तो देयर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इट हेल्प्स इन जनरेटिंग फ्यूचर मैनेजर्स.
जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे गेट सो परफेक्ट एंड सो स्पेशलाइज्ड इन देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन कि हम फ्यूचर में उनको प्रमोट भी कर सकते हैं. It helps in fixation of responsibility. We can easily point out which department or which division is serving us profit or losses. So हम responsibility को, accountability को easily fix कर सकते हैं. It promotes flexibility and initiative. See, functional structure में it was inflexible, but divisional structure में flexibility है because फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने डिसीजन को, अपनी पॉलिसीज़ को हम मोल्ड कर सकते हैं. वी कैन मेक सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो डिविजनल स्ट्रक्चर में वो चीज़ प्रेजेंट है. Next and the last merit of divisional structure, which is very important, that it facilitates expansion and growth as new divisions can be easily added. हमारे divisional structure में different product lines होती हैं, different divisions होते हैं. So हम easily grow कर सकते हैं, अपने काम को expand कर सकते हैं. Easily हम कोई भी new division को add कर सकते हैं without interrupting the other divisions, without interrupting the other operating activities of the other divisions. Now, the demerits of divisional structure. सबसे पहली चीज़ conflict. जहाँ पर भी different departments होंगे, different divisions होंगे, वहाँ पे conflicts होंगी. There will be differences in the views and the perception of the employees. Next, it may lead to increase in cost since there may be duplication of activities. Functional structure was more economical क्योंकि वहाँ पे duplication नहीं थी, हम easily काम कर पा रहे थे. Divisional structure में जहाँ पे ज़्यादा divisions हो जाते हैं, ज़्यादा product lines हो जाती हैं, it may lead to duplication of efforts which increases the cost. There is no optimum utilization or there is no efficiency. Last, divisional structure is suitable where there is large variety of product and there are more number of product lines. जहाँ पे हमारी product lines ज़्यादा होती हैं, when we have more than one product line, divisional structure is suitable. So whenever organization thinks of growing and expanding, वहाँ पर divisional structure ही use करा जाता है. Functional structure will not serve profit or serve benefit. So this video was about organization structure and the types of organizations.